नमस्कार विद्यार्थी। ओनली ट्रिक्स बाय द्रोणा मैथ्स के यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मैथ्स के लेवल को परख रहे हैं कि किस लेवल की मैथ्स आती है, उनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या उनमें ट्रिक्स यूज़ होने वाली है और कैसे हमें उनमें पूरे के पूरे नंबर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है, यदि x और y प्रतिलोम अनुपात में है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ये सवाल सेट पेपर से हम लोग निकालते हैं। क्या सवाल है पहला हमारे पास? पहला सवाल है, अच्छा प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। अनुपात में है, ये किस तरीके से है? x अगर सीधा है तो y कैसे होगा? उल्टा। x अगर सीधा है तो y कैसे होगा? उल्टा। अच्छा, आपने अगर थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी कभी फिजिक्स पढ़ा है, तो आपको पता है कि हम लोग ये लोग अनुपात का बोल रहे हैं तो अनुपात इस टाइप से लगाते हैं, डबल ज़ीरो डॉट लगाते हैं। जब भी अनुपात हटाते हैं तो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट आता है। अगर हम लोग ये अनुपात को हटा रहे हैं तो हमने के ले लिया एक, या कुछ भी ले लो आप, ज़रूरी नहीं है कि के लो, पर नॉर्मली हम लोग के लेते हैं, तो ये आ गया। अच्छा, y यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाइड बाय y, इधर क्या बच गया? k। तो ये संबंध बनेगा हमारा कब? जबकि x y के प्रतिलोम अनुपात में है। प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया हमने, अनुपात का चिन्ह हटाया, तो यहाँ k आ जाएगा या कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई तो ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं। 1/बाय, चूँकि उल्टा बोल रहा है, प्रतिलोम बोल रहा है, इसलिए हमने 1/बाय लिया। डायरेक्ट बोलता तो हम लोग डायरेक्ट वाई लेते हैं, तो ये डिवाइड वाला वाई इधर आकर के इंटू हो गया और ये के है। अगला सवाल है हमारे पास कि एक बॉक्स में 12 गेंदे हैं, कुल 84,000 गेंदे हैं। सभी गेंदों को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये तो कितना आसान है। टोटल गेंदें कितनी हैं? 84,000। और एक बॉक्स में कितनी गेंदें जा सकती है? 12। तो कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी? 12 7 84, 12 7 84, मतलब 7,000 बॉक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो बहुत आसान था। देखिए नेक्स्ट क्या है, 5 की घात के रूप में 15,625 को अभिव्यक्त कीजिए। 15,625। देखिए हमें नहीं पता कि 15,625 किसका वर्ग है, किसका क्यूब है, या किसकी क्या घात है। तो जब तक हमें पता नहीं है, आप डिवाइड करके देख लो एक बार। 5 से डिवाइड करें तो क्या आ गया? 5 3 15, 5 एकम, 5 दूनी और 5 25। फिर हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 6 30, 5 दूनी 12 और 5 25। यार आपको 625 तो पता है कि ये 25 का वर्ग है। 625 क्या है? 25 इंटू 25। 25 इंटू 25 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और 2 5 ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं। तो 5 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 5 टू दी पावर 6। 15,625 को जब हम 5 की घात में लिखेंगे तो वो क्या आएगा? 5 की घात 6। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला है। क्या बोल रहा है ये? 2.5 प्लस 3.7 माइनस 4.5 प्लस 5.1 प्लस 29.8 माइनस 7.2 प्लस 3.5। तो पहले हमें जो सबसे छोटा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे छोटा ब्रैकेट तो ये है 29.8 माइनस 7.2। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो आप। 29.8 से अगर आप लोग 7.2 को माइनस करोगे तो 8 से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 29 से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 22.6। ये हमने इतने को सॉल्व कर लिया। फिर देखें इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 1 8, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कहीं भी लिख लो इसको। फिर आगे क्या है? 3 और 5 8, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा भाई? 4 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया हमने और हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। और इसके साथ ये भी लिखा हुआ है, इसमें 3.5 ऐड करना है। इसमें 3.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.8। तो हमने ये पूरा का पूरा अंदर वाला सॉल्व कर चुके हैं। बाहर क्या लिखा हुआ है? 2.5, और ये सब पॉजिटिव है, सब प्लस में। इसमें 2.5 अगर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? ये आ गया 1, ये आ गया 5 एंड ये आ गया हमारा 2। और 7.8 और इसको ऐड कर दो तो 7.8 कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 9, 7 और 5 12 और ये 3, 32.9।
तो ऐसे क्वेश्चंस को जो सिंप्लीफिकेशन वाले होते हैं उन्हें ऐसे ही सेगमेंट में किया जाता है कि आप छोटे छोटे भाग बना लें, जो आपके लिए आसान है उसको आप पहले कर लो। हालांकि यहाँ जितने भी ब्रैकेट लगे वो कोई भी ब्रैकेट किसी काम का नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष से बिंदु -5 और 5 की दूरी ज्ञात करिए। किससे करना है हमें? एक्स से। आपको पता है ये एक्स है। देखें, आप बिल्कुल भी नहीं सोचें कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का या ज्योमेट्री का सवाल आ गया या एडवांस का आ गया। ये आसान सा सवाल है, आप समझने की कोशिश तो करें, आपकी समझ में आएगा। ये एक्स है, ऋण एक्स है, ये वाई है, ऋण वाई है, इतना तो आपको समझ में आता ही आता होगा। फिर ये बोल रहे हैं किस बिंदु की बात कर रहे हैं? ऋण 5 और 5। तो देखिए पहले एक्स लिखा जाता है हमेशा, मतलब ऋण की बात कर रहे हैं, मतलब इधर कहीं होगा। फिर बोल रहे हैं वाई 5, वाई ये है पॉजिटिव वाला, मतलब बिंदु यहाँ कहीं इधर आ रहा हो तो आप लिख दो कि बिंदु कहाँ है। हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। इस बिंदु की आपको एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है। तो एक्स अक्ष कहाँ है? एक्स अक्ष ये है। देखिए एक्स अक्ष पर एक्स तो ऋण 5 है यहाँ पर, वाई कितना है? 0 है। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी ही निकालते हैं हम लोग हमेशा, ये तो नहीं निकालेंगे कि यहाँ से ये निकालने लगे हम लोग। हमेशा जब नहीं कहा जाए तो लंबवत दूरी ही निकालते हैं। तो इनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है? इनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या मतलब हुआ x2 माइनस x1? ये x1 ये x2, ये y1 ये y2, ये x1 y1, ये x2 y2। या फिर इसको आप 1 2 तो किसी को ही मान लो आप। ध्यान ये रखना है कि 2 वाले में से 1 वाले को माइनस करना है या 1 वाले में से 2 वाले को माइनस करना है। जो सीक्वेंस यहाँ लिया है वही सीक्वेंस आपका यहाँ होना चाहिए। ठीक है, हम लोग पहले इसको मान -5 में से अगर -5 में से -5 को घटाएंगे तो वो तो 0 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 5 में से 0 घटाओगे तो 5 आएगा, ये 0 में से 5 घटाओगे तो ऋण 5 आएगा। चूंकि वो वर्ग के अंदर है तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाहर क्या निकलेगा? 25 निकलेगा। वो अंडर रूट वर्ग बन के निकला। अब चूंकि अंडर रूट है तो अंडर रूट के बाहर फिर से वो 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। देखिए अगला सवाल बड़ा ही ओरल टाइप का सवाल है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऋण 7 और 7 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो ये नंबर लाइन है, ये ऋण 7, ये ऋण 6, ये ऋण 5, ये ऋण 4, इस टाइप से चलता जा रहा है, ऋण 1 और ये 0। इसके और इसके बीच में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? पूर्णांक आप समझते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हो वो पूर्णांक कहलाता है, चाहे वो ऋण का हो, धन का हो या 0 हो। 0 भी एक क्या है? पूर्णांक है। 0 भी, तो ये सारे के सारे पूर्णांक है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? इनमें सबसे बड़ा तो हमारे पास -1 है। 0 को तो इंक्लूड करना नहीं क्योंकि इनके बीच की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? -1। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, एक क्रिकेट गेंद का वजन 160 ग्राम है। 12 गेंदों का एक पैक है तो उसका वजन कितना होगा? एक का कितना है? 160, तो 12 का कितना हो जाएगा? सिंपली 160 में 12 का इंटू करना है। 12 सोलम सन 12 छंग 72, 2 7 12 एकम 12 और 7 19, तो 1920 ग्राम वजन होगा उस पैक का। अगला सवाल क्या है, एक बाघ का वजन 280 किलोग्राम है। एक नीली वेल का वजन 1,40,000 किलोग्राम है। तो वेल के समान वजन के लिए कितने बाघों को एक साथ रखा जाना चाहिए? देखिए ये सवाल भी ऐसा ही है। 1,40,000 है एक वेल का वजन, नीली वेल का, और एक बाघ का कितना है? मात्र 280 ग्राम। तो ये बाघ के थ्रू हमें अगर नीली वेल बनाना हो तो कितने बाघ रखने पड़ेंगे? तो ये तो डिवाइड करके ही पता चलेगा। ये इससे कट गया, 14 2 14 दूनी 28, और इसको काटा तो क्या आ गया? ये 5 00 500। तो कितने बाघ लगेंगे हमें? 500 बाघ लगेंगे। देखिए अगला सवाल बड़ा ही ओरल टाइप का है। इसमें क्या है, सही व्यंजक चुनिए। सही व्यंजक चुनिए का मतलब जो समीकरण हमारे पास है, जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, इनमें से जो वैल्यूज लिखी हैं वो कौन सी इसको सेटिस्फाई कर रही है? क्या 26 ऋण 5? तो देखिए क्या आ जाएगा, ये ऋण और ऋण मिलकर के धन हो जाएगा। तो 26 और 5 कितना हो जाएगा? 31। 31 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 31 में से 8 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 23। क्या 26 में से 13 माइनस करने पर 23 आता है? नहीं, ये तो 13 आता है। तो कौन सा वाला सही हमें वह पता लगाना है। तो आप इसमें जरूर ट्राई करें खुद से। अगला क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 13 और kx माइनस 8y इज इक्वल्स टू 80 का कोई हल नहीं होगा?
देखिए आपको पता होना चाहिए कि कोई हल कब नहीं होता है। तो कोई हल नहीं है के लिए कंडीशन क्या होती है, वो होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कोई हल कब नहीं होता, जबकि A1 अपॉन A1 क्या है, ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। तो ये बराबर की बात कर रहा है ना। A1 की वैल्यू रख दो आप, A1 कितना है 3, A2 कितना है K बराबर, यहाँ हमारे पास कितना है B1, ये है हमारे पास 2, B2 कितना है 8। ये आपस में बराबर होने चाहिए, तब इनका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए ये इससे 4 टाइम कैंसिल हो गया, 4 इधर चला गया, K इधर चला गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। मतलब K अगर 12 होगा तो ये जो दो समीकरण दिए हैं इनका कोई हल नहीं निकलेगा। तो देखिए ऐसे आसान आसान से सवाल आते हैं, तो आपको मैथ्स की तो टेंशन लेना ही नहीं है। अगला सवाल है, 50 छात्रों की कक्षा में 36% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। लड़के कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 50 स्टूडेंट, इनमें से 36 लड़के हैं, तो आप टोटल 100% बच्चे होते हैं, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। 50 बच्चे हैं, उसमें से 36 अगर लड़के हो गए तो बाकी हमारे पास 64% ये क्या है, ये लड़कियां होंगी, ये क्या होंगी, ये गर्ल्स होंगी। तो यही तो पूछा है कि गर्ल्स कितनी, तो आप 50 का 64% निकाल लो यार, 50 का 64% निकाल लो या 64 का 50% निकाल लो, बात तो एक ही है। 64 का 50% मतलब आधा, तो 64 का आधा कितना होता है 32, मतलब लड़कियां कितनी हैं 32 है। अगला सवाल है हमारे पास, अगर p इज इक्वल टू -2 हो तो आप पता लगाइए कि 27 इंटू 4p माइनस -16 इंटू 4 प्लस 7 इसकी वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी बेहद ही आसान क्वेश्चन है। एक काम करें कि हम लोग यहाँ और यहाँ से 4 कॉमन ले लें क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा अंदर 27 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो -2 है, p मतलब क्या है -2 है, ठीक है। माइनस, ये ब्रैकेट खोल दो आप, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 तो आप लोग कॉमन ले चुके हो, क्या बचा 16 बचा आपके पास, प्लस 7 नहीं लेते तब भी काम बन जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा 27 को डबल करेंगे तो 54 हो जाएगा, और वो भी माइनस का, इसमें प्लस 16 करेंगे। 54 से अगर आप 16 माइनस कर रहे हो तो कितना बचेगा 38, 38, और वो भी कैसे बचेगा ऋण का। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 4 और प्लस करना है 7। इसमें 4 का अगर आप गुणा कर रहे हो तो क्या बनेगा आपको 32, 3 12 और 3 15, कैसे ऋण के, और प्लस क्या लिखा हुआ आपके पास 7, मतलब 7 इससे माइनस करना है, असमान चिन्ह है ये तो आपको पता ही होगा। माइनस करेंगे तो क्या बनेगा भाई ऋण का 145, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन इन्होंने प्रयास किया है कि ये नंबर सिस्टम से पूछें, लेकिन नंबर सिस्टम से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ बैठे। निम्नलिखित में से कौन इकाई के अंक एक के साथ घन है, तो एक के साथ घन है तो एक तो वही हो सकता है जिसका कि इकाई का अंक 1 हो। तो कौन सा आंसर होने वाला है इसमें से, ऑप्शन नंबर सेकंड 1431। जो बातें आपको समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करें और फिर समझने की कोशिश करें, क्योंकि बातें तो समझने वाली हैं ही, समझ में आना ही चाहिए, बहुत आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जॉन ने एक केक का 5/9 भाग खाया, फिर उसने शेष भाग का 1/2 अपने भाई को दिया। पूर्ण केक का कितना अंश उसके पास बच जाता है। तो देखें ऐसे सवाल में जो भाग वाली बात होती है, तो आप जो हर है उनका एलसीएम कुल भाग मान लें। इसमें हर क्या है 5/9 तो 9 है, फिर क्या है 1/2 तो 2 हर है। तो आप क्या मान लो, आप ये बोल दो कि उसने पहले 5/9 और फिर 1/2, तो आप बोल दो कि कुल कितना है, वो कुल 18 है, कुल कितना है 18 है। तो 18 का 5/9 कितना होता है, 18 का 5/9 तो वो होता है 10। मतलब क्या हुआ 18 में से 10 अगर उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना है 8। मतलब 18 था, 10 तो खुद ने खा लिया है और 8 उसके पास शेष बच गया है। फिर क्या बोल रहा है कि जो शेष बचा है उसमें से आधा अपने भाई को दे दिया, इसका आधा अपने भाई को दे दिया, तो कितना दे दिया 4, तो उसके पास कितना बचा 4 बच गया। तो उन्होंने क्या पूछा है कुल कितना बचा है, कुल जो था उसका कितना भाग उसके पास बचा है, तो उसके पास 4 बचा है और कुल कितना था
18 था, तो देख लो कि 4/18 कितना हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2/9। मतलब उसके पास कुल का कितना बचा है, 2/9 भाग बचा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7/5 गुणा 11/2 माइनस 7/5 गुणा 3। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं करना हो तो आप 7/5 कॉमन ले लो। अंदर क्या बच जाएगा, 11/2 ऋण का 3, तो ये कितना हो जाएगा 6। 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5/2। इसकी वैल्यू आपने क्या लिया है, 5/2, मतलब आपके पास क्या है 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। तो ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया 7/2। यही हमारा आंसर है। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला है 3.5 मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार मेज को पॉलिश करने की लागत ज्ञात करें यदि पॉलिशिंग की दर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो। तो ये तो बहुत ही आसान है, अर्धवृत्ताकार है, अगर पूरा होता तो फॉर्मूला क्या रहता, पाई आर स्क्वायर। चूंकि अर्धवृत्ताकार है मतलब आधे का ही निकालना है। आर आपके पास कितना है, आपको पाई कितना लेना है, 22/7 डिवाइडेड बाय 2। आर स्क्वायर मतलब, अच्छा 3.5 व्यास है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 3.5 का आधा, तो डिवाइडेड बाय 2, 3.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे आप 0 ले लो, ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे आपने 0 ले लिया, क्या बन गया आपके पास, 7/35। ये 2 को इससे काट दिया तो क्या आ गया आपके पास, 11। ठीक है क्या, ये 5 को इससे काट दिया तो क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। ऊपर क्या है 35 मल्टीप्लाइड बाई 11, और नीचे क्या है आपके पास 80, तो ऊपर कितना आ जाएगा 5, 8 और 3, ये तो आपने सीखा ही है, डिवाइडेड बाय क्या 8/10 कर लें हम लोग, 20 चुकू 80, तो आप 8/10 कर लो। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 8 चुकू 32, 8 चुकू 32। कितना बच रहा है भाई, ये हमारे पास बच गया है 6, 8 64। अब नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, एक बच गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बच रहा है, तो 8 दूनी 16 या 8 तिरी 24 के समथिंग। 10 लगाना है, इसको 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ आ जाएगा ये। अच्छा 10 से डिवाइड भी क्यों करें, हम लोग बोल रहे हैं कि 10 रुपये, इतना उसका क्या आ गया डिवाइडेड बाय 10, इतना एरिया है, और किस रेट से लग रहा है 10 के रेट से, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 से 10 डायरेक्ट कट जाएगा, रुपये में आ गया हम लोग 48.12 या 13 जो भी ऑप्शन में दिखे, तो कौन सा है 48.13, तो ये हमारा सही आंसर होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए और बी की वैल्यू दी है और हमसे कहा है कि आप पता लगाएं a² प्लस AB प्लस B²। तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं करना हो, थोड़ा बहुत ठीक तरीके से करना हो तो एक काम करें हम लोग, a² प्लस B² प्लस 2AB होता तो हमारा काम बन जाता। तो AB है, एक AB आप इसको अपनी तरफ से दे दो, एक आपने दिया है तो एक आपको हटाना भी पड़ेगा, ठीक है ना, आपने प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, बराबर हो गया, ये इससे कट जाएगा 0 हो जाएगा, वापस वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये देखिए a² प्लस B² प्लस 2AB, ये क्या बन गया पूरा का पूरा, ये बन गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर ऋण, ये क्या बचा AB। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं, ये सबसे ज़रूरी था समझना, आगे तो सवाल बहुत आसान होने वाला है। देखो क्या बन रहा है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए हमें, a प्लस बी, तो a और b को ऐड करना पड़ेगा, तो ये किस तरीके से ऐड होगा भाई, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 प्लस √3 - 1 और डिवाइडेड बाय √3 + 1। चूँकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, हमें त्रिय गुणा करना पड़ेगा, इसका इधर और इसका इधर, इसका इधर किया तो क्या बन गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब √3 + 1 का होल स्क्वायर, इसका इधर किया तो क्या बन गया, ये भी बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है क्या, अब ये क्या है नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है, ये होता है a² माइनस b²। तो देखिए हम लोग इसको थोड़ा डायरेक्ट खोल रहे हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² कितना है 3 प्लस b² कितना है 1 प्लस 2ab मतलब 2, a तो है √3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू 1 √3 ही होता है, बीच में लगा हुआ है प्लस, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या खुलेगा, a² मतलब 3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² 1,
चूंकि ये माइनस वाला है तो -2√3 खुलेगा ये। ठीक है क्या? ये होल स्क्वायर आप लोग वीडियो पॉज करें और खुद से खोलने की कोशिश करें कि आप समझ पा रहे हैं क्या कि इस तरीके से होगा। ये क्या है? √3 - 1 √3 + 1 a - b a + b, ये होता है a² - b²। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। देखिए ये 2√3 और ये 2√3, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 4 कितना हो गया 8। डिवाइड में क्या है 3 - 1 2, 3 - 1 2, ये इससे कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 4 आ गया। a + b की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 4 निकाल ली। इसका स्क्वायर करना है आपने, a + b निकालना है, इसका स्क्वायर भी करना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -1 a × b मतलब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखें √3 + 1 √3 + 1, ये तो कट गया। √3 - 1 √3 - 1, दोनों का गुणा कर रहे हो ना आप, तो ये भी कट गया, तो क्या बचा 1। 16 में से एक अगर आप माइनस करोगे तो क्या बनेगा 15। देखिए आसान से सवाल होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो हमने इस सेट के पूरे क्वेश्चन लगाए उसमें ये एकमात्र थोड़ा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही। आप इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस की भयंकर प्रैक्टिस करें। हम बिना किसी सूत्र के बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कोशिश और कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो तो इसे अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें द्रोणा मैथ्स को। धन्यवाद। जय हिंद।